नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है सांस्कृतिक मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत देश में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की एक लिस्ट जारी की गई है, जो कि अधिकतर वार्षिक तौर पर जारी की जाती है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है ना। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा संस्कृति मंत्रालय कल्चर मिनिस्ट्री इस लिस्ट को मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट को जारी करती है। एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनता है। इसके बाद संस्कृति मंत्री कौन है? हमारे संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा बनता है कि कहां से सांसद है? ये सांसद है दमोह से। और ये किस प्रकार के सांसद है? तो ये है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब ये ना कैबिनेट मंत्री है और ना ही राज्य मंत्री, ये है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट जारी की गई है, हेरिटेज लिस्ट जारी करी गई है, इसमें 5 क्षेत्रों में इसको वर्गीकृत किया गया। यहीं से आप समझ जाएंगे कि ये जो आपके हेरिटेज होते हैं, हेरिटेज साइट्स होती है, उसमें और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में अंतर क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है अधिकतर बच्चे इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को अपन आज करते हैं दूर। 5 वर्गीकरण है इसमें। 5 में सबसे पहला कौन सा है? पहला है भाषा सहित मौखिक परंपराएं एवं अभिव्यक्ति, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। प्रदर्शन की कलाएं होना चाहिए, जैसे डांस हो गया। इसके अलावा सामाजिक कोई प्रथा हो, रीति रिवाज हो, घटनाक्रम हो। इसके अलावा प्रकृति हो और विश्व से संबंधित कोई ज्ञान या पुरानी परंपरा हो, प्रथा हो, या इसके अलावा लास्ट हमारी पारंपरिक शिल्पकारिता हो, जो क्या हैंडीक्राफ्ट आता है हमारा पुराना वाला। तो 5 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है। लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में हम सिर्फ देख रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के बच्चे विशेषतः ध्यान दें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में मध्य प्रदेश के कितने साइट्स शामिल, कितने पॉइंट शामिल है। तो कितने 5 चीजें इसमें शामिल है। 5 चीजों में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इसमें शामिल है और कौन सी इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए हम बात करते हैं, ठीक है। एक तो 4 बात। ये 4 बात क्या है? मुसलमानों की एक परंपरा है, मुसलमानों से संबंधित है। भोपाल में ज्यादा फेमस है 4 बात। इसके अलावा है कुंभ का मेला। कहां पर लगता है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। आपको पता है 4 जगह पर कुंभ लगते हैं, उसमें से मध्य प्रदेश में क्या शामिल है? हमारा उज्जैन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है भगोरिया नृत्य। भगोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जनजाति, बहुत क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा, पूरी जहां से नर्मदा नदी स्टार्ट होती है अमरकंटक से, वहां से लेकर जहां पर खत्म होती खंबात की खाड़ी तक, पूरी नर्मदा जी की एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ से गोल गोल घूमा जाता है, उसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये बहुत पवित्र कार्य है कि पूरी की पूरी क्या करना, नदी का चक्कर काट लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राई नृत्य और बेंदी नृत्य। आपने देखा होगा राई नृत्य और बेंदी नृत्य से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। नर्मदा परिक्रमा और 4 बात, इससे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना हमारी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में हम ये देख लेते हैं। आपको पता है सांस्कृतिक विरासत, है ना, भाई क्या मनाया जाए, किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जा चुका है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुरा और सुंदरियों का देश, मतलब पेरिस फ्रांस, है ना। आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही दुनिया के सुंदर सुंदर देशों को चिन्हित करता है, यूनिकनेस को बताता है यूनेस्को। तो इसी यूनिकनेस से कहां पर आ जाता है? ये पेरिस। याद कर लीजिए, इजी होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके जो डायरेक्टर है वो है ऑड्रे अजेलो। और अभी हमने मनाया था जस्ट किस दिन, 18 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे। बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर हेरिटेज पाए जाते हैं तो वो 2 देश हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग में चाइना और इटली। 55 इनके जो क्षेत्र हैं वो इसमें क्या है बताए गए स्पेसिफिक। और मैंने आपको बताया था याद करने की ट्रिक, चाइना भी कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा ग्रसित हुआ है और इटली भी कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा ग्रसित हुआ है। यूएसए के लोग इसे चाइना वायरस भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कोरोना को कि चाइना के लोगों ने फैलाया है, तो इसे चाइना वायरस या वुहान वायरस के नाम से भी कई बार ट्रंप जो है वो जिक्र कर चुके हैं। चीन को अच्छा नहीं लगता था तो फिर से ट्रंप ने कोरोना वायरस ही कहना शुरू कर दिया, वुहान वायरस कहना बंद कर दिया। अब देखिए, अब हम भारत देश में भी आ जाते लगे हाथ, याद कर लीजिए।
भाई यूनेस्को के तहत ये जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, उसमें भारत देश की 38 चीजें शामिल थी। 38 में से मैंने आपको बताई थी जो 30 है वो कल्चरल साइट्स है, जो 7 है वो प्राकृतिक साइट्स है, नेचुरल साइट्स है, और जो 1 थी वो मिक्स्ड वाली मिश्रित साइट थी, है ना। इसके अलावा आपने देखा था ये टेंटेटिव लिस्ट होती है, मतलब पहले इस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना होता है, उसके बाद फिर मेन लिस्ट में आते हैं। तो इसमें टेंटेटिव लिस्ट में 42 क्षेत्र भारत देश के शामिल किए गए थे। इस 42 में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सबसे लेटेस्ट में शामिल हुआ, क्या है बताइए, सबसे लेटेस्ट में शामिल हुआ ओरछा के किले, है ना, जो कहां पर आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला करंट अफेयर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। देखिए नेक्स्ट है एक वन स्टेप डिजिटल डायरेक्टरी, है ना। ये IIM कोझिकोड के एक ग्रुप था, बच्चों का ग्रुप था, जिसमें हेड कर रही थी सिमरन सोनी। इन्होंने क्या किया है, कोविड 5, मैं लिख देता हूं, कोविड 5 FYI, ठीक है, कोविड 5 नाम से इन्होंने क्या किया है, वन स्टेप डिजिटल एक डायरेक्टरी बनाई है, ताकि सरकार के द्वारा जितनी भी जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म में, है ना, एक ही प्लेटफॉर्म से, इस कोविड 5 प्लेटफॉर्म से क्या किया जा सके, आम जनता तक ऑथेंटिक डेटा और ऑथेंटिक नंबर पहुंचाया जा सके। क्योंकि क्या हो रहा है, जो भ्रम है ना, वो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह देता है, कोई सा भी नंबर किसी को प्रोवाइड कर देता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर सारे के सारे इसमें होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिन्होंने जियोटेक कम्युनिटी किचन्स की शुरुआत करी। अब आपको पता होगा कम्युनिटी किचन्स क्या होते हैं भाई, बल्क में लोगों को क्या करना, खाना खिलाना। तो गूगल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, जियो टैगिंग स्टार्ट किया है। तो लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉपर गूगल में भी पता चल जाएगा कि कहां पर खाना मिल रहा है, कहां पर। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है कि भाई जो धार्मिक स्थल है वो भी अगर खाना बांट रहे हैं तो उनको भी उसमें शामिल किया है, कोई एनजीओ है उसको भी शामिल किया है, कोई सरकारी निकाय उसको भी शामिल किया है, सबको मिला के इसको जियो टैगिंग की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा राज्य है भारत देश का जिसने जियो टैगिंग की शुरुआत करी है। तो जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कितने जिले हैं, सबसे ज्यादा जिले हैं भारत देश के, 75 जिले, और उसमें लगभग 7,500 के आसपास जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा एक हैशटैग वेबसाइट जारी की गई है, इसका नाम है www.covidwarriors.go.in, है ना। मैं आपको लिख देता हूं, covidwarriors.go.in। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज हैं, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ, जितना भी पैरामेडिकल का हमारा स्टाफ है, एनएसएस के छात्र छात्राएं हैं, एनसीसी के जो छात्र छात्राएं हैं, इसके अलावा पीएम कौशल विकास है, नेहरू युवा केंद्र है, इस सबसे संबंधित लोगों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई गई है इस पोर्टल में। कोविड वॉरियर्स, ये क्या है, वॉरियर्स है जो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से। भाई बाकी का जो आम जनता है वो घर में कैद है, लेकिन ये वॉरियर्स क्या ग्राउंड में है। तो जिलेवार इनकी पूरी की पूरी डिटेल दी गई है, जानकारी दी गई है, और कुछ ये काम भी क्या कर सकते हैं, जो लिस्ट पूरी की पूरी प्रोवाइड कराई है उसमें सरकार ने। तो आप भी शामिल होइए और इस देश का नाम रोशन करिए, जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक स्टार्ट किया हैशटैग HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैशटैग HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड। इसमें उन्होंने क्या किया है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने की बात करी है। सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रॉपर ना एक लोगो भी लॉन्च किया है। आप देखिएगा ऐसे आएगा, ऐसे चारों तरफ ऐसे क्या होगा भाई, सोशल डिस्टेंसिंग। इसका क्या तात्पर्य है, डिस्टेंस रहे, एक जगह से दूसरा वाला क्या है, डिस्टेंस रहे। तो इसे ही इन्होंने कहा है स्टे सेफ। HDFC बैंक ने ये स्टार्ट किया है, क्या है, HDFC बैंक स्टे सेफ्टी ग्रिड, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा लोगो, है ना, लोगो का बहुत महत्व रहता है। हम पढ़ते हैं आगे। HDFC बैंक का मुख्यालय कहां पर, मुंबई में है, और इसके MD हैं आदित्य पुरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं BCCI ने क्या किया है, एक टीम मास्क फोर्स बनाई है। अभी ये क्या टीम मास्क फोर्स, कुछ नहीं है, सिर्फ एक वीडियो बनाया है छोटा सा, और उस वीडियो में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सारे लोगों को मिलाकर क्या किया गया है, मास्क पहनने से संबंधित प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो छोटा सा इनिशिएटिव, लेकिन पूछा जा सकता है। तो टीम मास्क फोर्स किसके द्वारा, BCCI के द्वारा। BCCI के अध्यक्ष कौन है, हाल फिलहाल में सौरभ गांगुली, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है, एक बुक लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, भूलिएगा मत, क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। इसका नाम है शटिंग ऑन द टॉप। शट क्या करते हैं, बैडमिंटन में खेलते हैं हम, शटिंग ऑन द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ठीक है, यही से आपको पता चल जाता है कि पीवी सिंधु पर लिखी गई एक किताब है जिसको लिखा है वी कृष्णा स्वामी ने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी कृष्णा स्वामी। ठीक है, कौन सी किताब है, शटिंग ऑन द टॉप। साइना नेहवाल, सॉरी, पीवी सिंधु ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने महिला सिंगल्स में क्या किया है, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ये भारत देश की पहली ऐसा करने वाली क्या है, महिला। साथ ही साथ फोर्ब्स की जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं उनमें भी जो टॉप की 10 है उसमें पीवी सिंधु का नाम आता है। तो ये भी भारत देश की पहली महिला है। तो पीवी सिंधु को आपको याद करना क्या है, बहुत जरूरी। इसके अलावा साइना नेहवाल पर एक फिल्म बन रही है, बायोपिक है ना, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ, नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि। ठीक है, नेवल एयरक्राफ्ट कोच्चि ने क्या किया है, एक AEP एयर इवैक्यूएशन पॉड बनाया है। अब आपने देखा होगा जब कोई मर जाता है तो एक क्या बोलते हैं उसको, ताबूत में, है ना, एक ताबूत में क्या करते हैं, लोगों को बंद किया जाता है। तो उसी प्रकार का समथिंग एक ताबूत बनाया जाता है, कांच का ताबूत बनाया जाता है, उसको बंद किया जाता है और उसके अंदर केयर की व्यवस्था की जाती है, बहुत और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, ताकि दवाई दी जा सके और काफी चीजें दी जा सके। इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में है, उसकी एक इस पॉड की कीमत है लगभग 59 लाख। ठीक है, करीबन 59 लाख, लेकिन भारत देश में से इस कोच्चि यार्ड ने बना दिया मात्र 50,000 रुपए में। तो 50,000 रुपए में इस कोच्चि के एयरक्राफ्ट के डॉकयार्ड ने क्या किया है, इस पॉड का निर्माण कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, आपको पता होगा भारत देश के जो नेवी के प्रमुख हैं वो कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। भारत देश के एयरफोर्स चीफ हैं एयरफोर्स मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। भारत देश के जो आर्मी के प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख है वो है मनोज मुकुंद नरवाने। और भारत देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो हैं जनरल विपिन रावत, है ना। हम बढ़ते हैं आगे देखिए, आज हम देखते हैं फिर से आज दिवस, आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। अब आपको पता होगा, मैंने आपको याद कराया था कि संयुक्त राष्ट्र में 6 जो हैं भाषाएं हैं वो क्या हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और उसको मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी भाई। जो 5 वीटो पावर के देश है उससे हमने 4 कॉपी कर ली थी। सबसे पहले हमने कॉपी करी थी इंग्लिश US से, उसके बाद हमने रशिया से करी थी रशियन, उसके बाद फिर हमने चाइना से करी थी चाइनीज, है ना, उसके बाद फिर हमने फ्रांस से करी थी फ्रेंच। तो ये 4 भाषाएं तो सीधी हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है मुसलमान, इस्लाम। ठीक है, मुस्लिम धर्म, तो वहां से हमने लिया था क्या, अरेबिक। और फ्रांस के बाजू वाला देश था क्या, स्पेनिश। तो 6 जो है वो संयुक्त राष्ट्र में क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इससे भी मध्य प्रदेश PSC में सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं। एक बार ये बना है और एक बार लैंग्वेज से बना है कि कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं थी। तो ये आप 6 कर लीजिए। इसी में से चाइना ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस मनाया था 20 अप्रैल को। उसके अलावा 19 अप्रैल को हमने क्या बनाया था, वर्ल्ड लीवर डे। लीवर मतलब यकृत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है आपके बॉडी की। मस्तिष्क के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, तो वो पाया जाता है लीवर। ठीक है, तो 20 अप्रैल को हमने देखा क्या, चीनी भाषा दिवस। 19 अप्रैल को हमने देखा कौन सा, लीवर डे। उसके अलावा हमने आपको देखा था 18 तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज डे, अभी देखा। 17 तारीख को हमने देखा था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 16 तारीख को हमने देखा था वर्ल्ड वॉइस डे। 15 को हमने देखा था हिमाचल प्रदेश दिवस। ठीक है, और आर्ट्स डे, है ना। इस तरह से अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।